नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एकलव्य इंस्टीट्यूट में। मेरे भाई, अभी हम लोग वर्ल्ड स्टेट यानी विश्व की जल संधि का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम विश्व की जल संधि का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। विश्व के जल संधि यानी वर्ल्ड स्टेट में हमने क्या पढ़ा था? दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ठीक है, उस एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जितनी भी स्टेट है सब हमने पढ़ा था, ठीक है, जो महत्वपूर्ण एग्जाम के तरह से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिक, ठीक है, कॉन्टिनेंट के बारे में। हम लोग यहाँ के जो भी जलडमरू हैं, ठीक है, ये आज हम यहाँ के पढ़ेंगे। जो यहाँ का स्टेट है वो हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम आयुर्वेद सीरीज भी चला रहे हैं। आयुर्वेद सीरीज को भी आप देखिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। और हमें आने वाले कल आर बिहार एसआई यूपीपीएससी जीडी में जो जीएस का टर्म्स है मेरे भाई ना, उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही एकदम रामबाण है, ठीक है। तो मेरे भाई आज हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के स्टेट के बारे में। आप जैसा देख रहे हो, आज की हम टॉपिक करेंगे जल संधिया का जो सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या है? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, नीचे आपका अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो मेरे भाई चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आप जानते हो कि इस साइड आपका पड़ता है एशिया। क्या पड़ता है मेरे भाई? एशिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप में एक कंट्रीज है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो देश है रूस है, ठीक है। तो रूस, और ये पड़ता है यहाँ पे क्या है आपका? अलास्का। क्या है आपका? अलास्का है मेरे भाई, यहाँ अलास्का। और देखो ऊपर आपका क्या है? ऊपर आपका है सर आर्कटिक। क्या है सर? आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक महासागर, ठीक। और नीचे क्या है सर? ये पूरा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन यानी आपका उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है, उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके बीच में एक जल संधि बनती है सर। क्या बनती है सर? जिसका नाम है बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग स्टेट बनती है, बेरिंग स्टेट बनती है। तो बेरिंग स्टेट किसको किसको जोड़ता है, किसको अलग करता है सर? यहाँ पे एक एशिया में एक जो कि सागर है, जिसे हम लोग कहते हैं सर चुक्की सागर। क्या कहते हैं सर? चुक्की सागर, ठीक है। एशिया का जो कि सागर है चुक्की सागर, और नीचे एक सर है बेरिंग सागर, ठीक है। यहाँ पे एक सर है बेरिंग सागर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो बेरिंग सागर। सबसे बता रहा हूँ कि पहली बात तो देखो, चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम करता है कौन सा? आपका बेरिंग जल संधि, ठीक है। दूसरी चीज, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करता है कौन सर? बेरिंग जल संधि, ठीक है। उसके बाद बड़ा ध्यान समझो, ये सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ये क्या बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। क्या सर? ये आपका बेरिंग जल संधि, ठीक है। दूसरी बात, अलग किसको कर रही है सर? ये आपका है उत्तरी अमेरिका। क्या है सर? उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग कर रहा है कौन? बेरिंग जल संधि, ठीक है। उसके बाद रूस और अलास्का को भी कौन अलग कर रहा है सर? बेरिंग जल संधि। क्या बात है सुना? चुक्की और बेरिंग सागर को जोड़ने का काम कर रहा है, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कर रहा है, रूस अलास्का को अलग कर रहा है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है, ठीक है। चलो दूसरी जल संधि की ओर चलते हैं हम लोग। जब दूसरी जल संधि हम लोग चलेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, द्वीप का नाम है कोडियाप। क्या नाम है मेरे भाई? जिसका नाम है कोडियाप, ठीक है। यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का है, थोड़ा सा रेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ की बातें आप लोग समझ में आ चुका होगा, बेरिंग जल संधि है, ठीक। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये आपका क्या है मेरे भाई? ये आपका बेरिंग जल संधि है, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग जल संधि, ठीक, आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट समझे यहाँ पे कि यहीं पे मेरे भाई एक है, यहाँ पे एक है कोडियाप। क्या है? कोडियाप। एक कोडियाप क्या है सर? एक कोडियाप एक द्वीप है सर, ठीक है। कोडियाप द्वीप है। और देख रहे हो यहाँ पे गल्फ ऑफ अलास्का, यानी मेरे भाई यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ आपका अलास्का की क्या है मेरे भाई? यहाँ अलास्का की खाड़ी है, ठीक है, अलास्का की खाड़ी। तो कोडियाप द्वीप और अलास्का खाड़ी के बीच में एक जल संधि बनती है सर, ठीक है। कौन सी सर जल संधि है? सेलिकॉफ। क्या है मेरे भाई? सेलिकॉफ, ठीक है, सेलिकॉफ स्ट्रेट, ठीक है, जल संधि यहाँ पे बनती है। तो कोडियाप द्वीप और अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का के बीच में कौन सा जल संधि बनती है सर? तो सेलिकॉफ जल संधि, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो मेरे भाई देखो यहाँ पे ये है, ऊपर का जितना आपको दिख रहा है एक कनाडा है। क्या है आपका? कनाडा। नीचे क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। और इस साइड क्या है? पैसिफिक पूरा सागर। तो यार ये बताओ, कनाडा
ये जो यहाँ पे बॉर्डर है कनाडा का, ऊपर नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका का, इस साइड क्या है प्रशांत महासागर, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत। तो यार ये बताओ प्रशांत महासागर और कनाडा को कौन सा जल संधि अलग करती है? तो सबसे देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जुआंड फुका जल संधि, कनाडा और प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी स्टेट बनती है? तो जुआंड फुका, ठीक है, जुआंड फुका याद रखिएगा, ठीक। दूसरी बात देखो मेरे भाई, आप ये देख रहे हो यहाँ पे मैं ऊपर की ओर आ गया, यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है, ये आपका पूरा किसका है? ये ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है सर? डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, डेनमार्क, ठीक। और उसके बाद बड़ा सा यूरोप, ठीक है, याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा जो कि द्वीप कहलाता है। और इसी के ठीक ऊपर मेरे दोस्त ये आप जो आपको ये दिख रहा है ना, एक द्वीप है, क्या है? द्वीप है, इसका नाम है एलिस मेयर, ठीक है, एलिस मेयर, ठीक है, एलिस मेयर द्वीप, ठीक है, एलिस मेयर द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में, एलिस मेयर द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में एक जल संधि बनती है जिसे हम लोग कहते हैं सर नरेश, क्या कहते हैं सर? नरेश जल संधि, ठीक है, नरेश जल संधि। तो सर एलिस मेयर और जो ग्रीनलैंड है उनके बीच में कौन सी स्टेट बन रही है? तो नरेश, ठीक है, नरेश स्टेट बन रही है, ठीक। आइए दूसरी ओर चलते हैं हम लोग। सबसे अच्छा आप यहाँ पे देखोगे लेब्राडोर है और इधर बैफिन के बैफिन द्वीप भी है, याद रखिएगा कि जब यहाँ पे आओगे सर ये बैफिन बे है, ठीक है, तो ये आपको जो द्वीप यहाँ पे दिख रहा है ये बैफिन द्वीप है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये बैफिन द्वीप है, ठीक है, बैफिन द्वीप और एक ग्रीनलैंड के बीच में सर एक जल संधि बनती है, ठीक है, एक जल संधि बनती है सर, कौन सी? सर डेविस, क्या बनती है? डेविस जल संधि, ठीक है, डेविस जल संधि। तो बैफिन द्वीप और आपका जो कि ग्रीनलैंड के बीच में कौन सी जल संधि बनती है? तो जिसे हम लोग कहते हैं डेविस जल संधि, क्या? डेविस जल संधि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगली चीज़ समझेगा कि सर यहाँ बैफिन द्वीप है तो ऊपर सर एक और देखो, यहाँ पे एक आपका पड़ता है उनगांव, क्या पड़ता है सर? उनगांव, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उनगांव प्रायद्वीप, ठीक है, उनगांव प्रायद्वीप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सर उनगांव प्रायद्वीप और बैफिन द्वीप के बीच में एक जल संधि बनती है, याद रखिएगा, ठीक है, देख लो बैफिन द्वीप और उनगांव है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, इनके बीच में एक जल संधि बनती है जिसका नाम है सर हडसन, क्या? हडसन जल संधि, ठीक है, हडसन जल संधि। तो बैफिन द्वीप और उनगांव के बीच में कौन सी जल संधि बन रही है सर? हडसन जल संधि, हडसन स्ट्रेट बन रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई आप एक चीज़ और समझो, यहाँ पे आप जब आओगे ना तो यहाँ पड़ता है न्यू फाउलैंड, क्या पड़ता है सर? यहाँ पड़ता है सर न्यू फाउलैंड, ठीक है, न्यू फाउलैंड यहाँ पड़ता है, ठीक है, न्यू फाउल। और यहाँ क्या लिखा है सर? लेब्राडोर सी लिखा है ना सर, लेब्राडोर सी, और इनके बीच में एक जल संधि बनती है, ठीक है, किसके बीच में? लेब्राडोर और न्यू फाउलैंड के बीच में यहाँ पर भी एक जल संधि का जो कि निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कैसे निर्माण? पहली बात तो जो लेब्राडोर यहाँ पे एक धारा है और वो धारा यहाँ पे सबसे ठंडी धारा कहलाती है, याद रखिएगा कि विश्व का सबसे ठंडी जलधारा लेब्राडोर जलधारा है और ये उत्तरी अमेरिका के आपके पूर्वी तट पे जो कि ये बहाव करता है, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आप बताओ मेरे न्यू फाउलैंड, यहाँ न्यू फाउलैंड है सर और यहाँ लेब्राडोर है, इनके बीच में एक जल संधि का निर्माण होता है। जल संधि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सर कि क्या जल संधि का नाम है, नहीं बताएंगे अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे, एक एक होमवर्क आपको देते हैं, ठीक। तो न्यू फाउलैंड और लेब्राडोर के बीच में एक जल संधि है जिसे स्ट्रेट है, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ, यहाँ लिखा है सर गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ लिखा है सर मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको, ठीक, मैक्सिको है। और यहाँ पे सर एक कौन सा द्वीप है सर? यहाँ पे एक क्यूबा है, ठीक है, जिसकी राजधानी हवाना, यहाँ पे क्या है सर? क्यूबा, ठीक, क्यूबा है ना सर। तो मैक्सिको और क्यूबा, और यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है ना सर, ये वाला आपको जो पार्ट दिख रहा है ये यूकाटन, क्या है? यूकाटन चैनल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो यूकाटन चैनल, ठीक है, और यहाँ पे यूकाटन चैनल है, यूकाटन प्रायद्वीप भी कहते हैं, ठीक, प्रायद्वीप, ठीक। तो यार ये बताओ यूकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में, यहाँ देख लो थोड़ा सा, यूकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा के बीच में एक जल संधि बनती है जिसको हम लोग कहते हैं सर यूकाटन चैनल, क्या कहते हैं? यूकाटन चैनल, ठीक है, कोई दिक्कत? यूकाटन प्रायद्वीप के बीच में और क्यूबा के बीच में यूकाटन चैनल जल संधि बनती है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ, आप देखो ये मैक्सिको है और मैक्सिको खाड़ी है और इस साइड आपका अटलांटिक महासागर पड़ता है, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर पड़ता है, ठीक।
अब बड़ा ध्यान समझो। तो सर यहाँ पे जो आपको मैक्सिको और क्यूबा दिख रहा है, इनके बीच में बनता है सर फ्लोरिडा। क्या बनता है सर? फ्लोरिडा की जल संधि। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि। तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में क्या बना? फ्लोरिडा जल संधि। मैक्सिको खाड़ी और अटलांटिक के बीच में क्या बना सर? फ्लोरिडा जल संधि। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो भाई, अब देखो, मैक्सिको खाड़ी और आप अटलांटिक महासागर कहोगे फ्लोरिडा जल संधि, मैक्सिको कहो और उसके बाद क्यूबा कहो तब भी फ्लोरिडा जल संधि। ठीक, चल अगले की ओर चले हम। बड़ा ध्यान समझो, यहाँ पे एक देखो पड़ता है फॉकलैंड, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है तो सर ए देखो फॉकलैंड। ठीक है, ए फॉकलैंड है, यहाँ पे लिखा है फॉकलैंड यूके, लिखा है ना? ठीक, और नीचे सर ये क्या है आपका? ये सर नीचे है आपका अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, महाद्वीप भी कह दो। ठीक है, अब बड़ा ध्यान समझो कि सर इस साइड क्या है आपका? इस साइड है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। और इस साइड क्या है आपका? इस साइड है आपका दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, महासागर। ठीक, और नीचे अंटार्कटिक महासागर। तो यहाँ पे एक बात है कि जो फॉकलैंड यहाँ पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे जो एक पड़ता है डेरा डेल फ्यूगो। क्या पड़ता है सर? एक यहाँ द्वीप पड़ता है जिसका नाम है डेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, डेरा डेल फ्यूगो। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्यूगो। डेरा डेल फ्यूगो और फॉकलैंड के बीच में एक जल संधि बनती है सर। ठीक है, क्या जल संधि? कौन सा जल संधि सर? मैगलेन। ठीक है, मैगलेन जल संधि। ठीक है, मैगलेन जल संधि डेरा डेल और फॉकलैंड के बीच में। ठीक है, या तो आप कह सकते हो सर अंटार्कटिक महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में। ठीक है, दूसरी चीज़ फॉकलैंड या डेरा डेल फ्यूगो द्वीप के बीच में मैगलेन जल संधि, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे एक ड्रेक पैसेज अंटार्कटिक महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अंटार्कटिक और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में बनता है आपका एक जल संधि। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ड्रेक पैसेज। क्या कहते हैं सर? ड्रेक पैसेज। ठीक है, ड्रेक पैसेज कहते हैं, ड्रेक पैसेज जल संधि। ठीक है, ये क्या कहाँ बनती है सर? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और प्लस अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक के बीच में बनता है सर ड्रेक पैसेज जल संधि। ठीक, और फॉकलैंड जल संधि और फॉकलैंड और डेरा डेल फ्यूगो के बीच में क्या बनता है सर? मैगलेन जल संधि। क्या बनता है? मैगलेन जल संधि। क्या बात समझ में आया? तो ये देखो विश्व की जल संधियाँ होंगी। क्या होगी मेरे भाई? विश्व की जल संधियों के बारे में हमने आपको समझाया। अभी तक तो लगभग सभी जल संधि हम लोगों ने क्या किया? कवर कर लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? तो मेरे भाई ऐसे ही धमाकेदार आपको एक एक चीज़ को पढ़ाऊंगा और हमें उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, और अपने लक्ष्य की ओर आप लोग जो कि कदम पे कदम बढ़ा के चलोगे और अपने लक्ष्य की ओर एकदम ध्यान लगाओगे, उसे हासिल करने का कोशिश करोगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आईवेस सीरीज को पढ़ना ना भूलें। आईवेस सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसे देखना ना भूलें। स्किप ना करो, उसको शेयर करो मेरे भाई, सपोर्ट करो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।